शालोम एवरीवन, आज है लेंट का दूसरा दिन और इन दिनों में हम सीख रहे हैं कि हमें किस प्रकार से यीशु मसीह के सामने पश्चाताप को करना है और अपने पापों को भी छोड़ना है। प्रार्थना करते समय विशेष ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर से पश्चाताप करें। बाइबल हमें बताती है योना के समय में जब परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि तू निनवे को जाना, पर वो तर्शीश को भाग गया। पर वो जो जगह था, जो निनवे था, वो महानगर था और वहाँ पर ऐसे लोग थे जो बहुत पापी थे। और उस समय जब योना ने इस बात को प्रचार किया कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, नहीं तो ये शहर उलट हो जाएगा, तब उसने ये बात को पूरे लोगों तक पहुंचा दी और राजा ने टाट ओढ़ा, राख पर बैठा और परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए उस परमेश्वर के वचन को पलट दिया। हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने डिसीजंस को हम लोगों के लिए, हम पापियों के लिए बदल देता है। जैसे परमेश्वर ने योना नबी के द्वारा निनवे शहर को बचा लिया, हो सकता है कि हमारा जो शहर है, हमारा जो घर है, हमारा जो परिवार है, वो बचा लिया जाए, बशर्ते कि हम परमेश्वर के पास अपने सच्चे हृदय के साथ आए, पश्चातापी हृदय के साथ आए। विशेष ख्याल रखें कि ये जो उपवास के दिन है, ये महज 40 दिनों के लिए आप परमेश्वर के पास उपवास ना करें, परंतु अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में इस बात को आप फॉलो करें। कल मैंने आपको बताया था सोप टेक्निक के बारे में, जिसमें एक्शन था ए से। वही एक्शन, वही कार्य हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए कि हम पश्चातापी हृदय के साथ यीशु मसीह के समक्ष आए और अपने पापों को मान ले, अंगीकार करें और छोड़ दे। तब परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कार्यों को करेगा। इस उपवास काल के समय में विशेष ध्यान रखें कि आपका और परमेश्वर का जो रिश्ता है वो मजबूत होना चाहिए। बाइबल बताती है कि लोगों को ना पता चले कि आपने उपवास रखा है, परंतु परमेश्वर को पता चले कि आप परमेश्वर के पास आने के लिए ये सारे कार्यों को कर रहे हैं। त्यागिए कुछ चीज़ों को, डिस्ट्रैक्शंस को त्यागिए, सिर्फ भोजन वस्तु का त्याग मत करिए। और जब आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर के पास अपने पूरे जीवन के समर्पण को कर दीजिए। यशायाह में लिखा है कि उसने हमारे बोझ को सह लिया, उसने हमारे दर्द को ले लिया। तो वो जो क्रूस है वो सत्य है मेरे को, जो दर्द यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा वो सत्य है, और वो जो प्रेम उसने हमसे किया वो भी बिल्कुल सत्य है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने हमें भय की नहीं वरन सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दी है, और ये हमारे जीवन के अंदर कार्य करना चाहिए। बाइबल बताती है रोमियो में कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मर गया। तो मेरे प्रियो, आइए उसके बलिदान को व्यर्थ ना जाने दे। हम उस बलिदान को स्मरण रखें कि उसने हमारे उद्धार के लिए अपने प्राण को, यीशु मसीह ने अपने प्राण को दे दिया। जब आज आप प्रार्थना करें तो विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख आए और कहें, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। कई बार हम चिंता करने लग जाते हैं, अब सोचने लग जाते हैं कि हमसे पाप हो गया है, अब हम परमेश्वर के पास कैसे जाएं। परंतु परमेश्वर हमें अवसर देता है। उस अवसर को हमें बहुमूल्य समझना है, क्योंकि बाइबल बताती है, लिखा, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। योना को भी परमेश्वर ने एक दायित्व दिया था। हो सकता है आपको भी कोई दायित्व दिया होगा जिससे आप भाग रहे होंगे, परंतु परमेश्वर ने वहाँ एक आंधी ले आई। वो तर्शीश को जा तो रहा था, परंतु तर्शीश पहुँच नहीं पाया क्योंकि वो वापस निनवे गया, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा। अंत में आप देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा योना के जीवन से पूरी हुई और निनवे नगर, जो परमेश्वर उलटना चाहता था, वो उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा बचा लिया गया और योना के द्वारा वहाँ पर एक बड़ा कार्य हुआ। ठीक उसी प्रकार मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन से भी परमेश्वर बड़े कार्य करवाना चाह रहा है। आप उस कार्य को अपने जीवन में होने दीजिए ताकि आप परमेश्वर की महिमा के लिए एक अच्छे पात्र बन सकें। इब्रानियों का लिखने वाला कहता है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहिए। तो जब आप प्रार्थना करें, जब आप आराधना करें, आप विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहिए। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे।